प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्णा चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं भजन रहस्य के कुछ अंश को जो श्रील गुरु महाराज जी ने इसमें प्रकट किए हैं, इसमें लिखे हैं। गुरु महाराज जी ने देखा कि अगर पूरा भजन रहस्य को मैं इनके सामने रखूंगा तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, इसलिए संक्षेप बहुत संक्षेप में कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं थोड़ा एक दिन पढ़ने की कोशिश की भजन रहस्य को, चलो माता है ठीक है, तो भजन रहस्य को पढ़ने की कोशिश की। ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी हैं जो साधारण लोग उसे अर्थ को अनर्थ लेंगे, ऐसा मतलब उसका जो वास्तविक अर्थ है उससे हट के वो लोग चिंतन करेंगे। फिर बंगाली में क्यों छापी है कि बंगाली सारे जो है सही करते हैं, सही सोचते हैं? ऐसा नहीं है। जितनी अब संप्रदाय पैदा हुई बंगाल में ही पैदा हुई। पंजाब की अपसंप्रदाय नहीं दिखा सकते, मायावाद संप्रदाय दिखला सकते हो, अपसंप्रदाय नहीं। अपसंप्रदाय अब पैदा हो रही है। अपसंप्रदाय मतलब लड़का लड़की बन के नाचना, ये सब अब शुरू हुआ है। ये हुआ कहां से? उधर से, जहां से अमृत निकला है वहीं से विष रूपी ये बेलें पैदा हुई हैं। इसलिए कहते हैं अनर्थ सकल जाए निष्ठा उपजाए। ये बात के ऊपर हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। आइए, एकांत भक्तिर मात्र स्मरण कीर्तन अन्य पर वे रुचि नहीं है परिवर्तन। 25 नंबर पेज। भावीर सहित है श्री कृष्ण सेवन स्वारसी की भाव क्रमे है उद्दीपन। एकांत भक्तिर क्रिया मुद्रा रागोदित तथापि से सब नहीं विधि विपरीत। सर्व त्याग करि लियो छाड़ा सु कठिन प्रतिष्ठा सा त्यागे यत्न पाइबे प्रवीण। प्रभाते गभीर रात्रे मध्याह्न संध्याये अनर्थ छाड़िया लो न मेरे आश्रय। ए रूपे कीर्तन स्मरण जय करे कृष्ण कृपा है शीघ्र अनायासे तरे। श्रद्धा करी साधु संगे कृष्ण नाम लय अनर्थ सकल जाय निष्ठा उपजय। प्रात काले नित्य लीला करिवे चिंतन चिंतिते चिंतिते भावे है वे साधन।
के पढ़ते हुए एक दोबारा से एक बात स्मरण आई। यही रूपे कीर्तन स्मरण जय करे। कीर्तन कैसा करना, जैसा वो बोला है। स्मरण क्या करना है कि मैंने ये नहीं आने देना। स्मरण क्या करना है, मैं गुरुदेव का हूं। स्मरण क्या करना है कि गुरु जी सुनकर के ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, मैं जो पढ़ रहा हूं इसको पढ़ते हुए, मैं जो कीर्तन कर रहा हूं, एक कीर्तन को करते हुए मेरे गुरुदेव सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं, उस दिन गुरुदेव का संग हजारों करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर वाला जो है वो एकदम हृदय के नजदीक आ जाएगा। गुरुदेव कई बार इस बात को अन्य स्वरूप से बोलते रहे। तो आखिर में आए प्रातः काले नित्य लीला करी वे चिंतन। सुबह सुबह ये जो नित्य लीला है ठाकुर जी की, इसका चिंतन करना, जिससे भाव का उदय हो सकता है। हईवे साधन भावे रहीवे, उदय नहीं भाई, साधन होगा। समझे? इसके बाद कैसे होगा साधन? अनर्थ जब जाएंगे, कहते यही उपलैले नाम, 30 नंबर पेज। प्रेम उपजय तार लक्षण श्लोक सुनो स्वरूप रामरय। उत्तम है अपना के माने त्रिनाधम। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जिन काटिले हो किछु न बोलाए। सुखाइया मैले कारे पानी ना मांगे। जे मांगे तारे दे आपंधन। घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरय अभिमान। जीवे सन्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। यही मतो हैया जय कृष्ण नाम लय। श्री कृष्ण चरण तार प्रेम उपजय। जो चैतन्य महाप्रभु ने तृतीय श्लोक जो शिक्षाष्टक का बोला है, उसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से की है। वो प्रसंग क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर राय रामानंद को संबोधित करते हुए कहा था, क्या? तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा। ये श्लोक महाप्रभु जी ने अपने मुखारविंद से उच्चारण किया। उसकी व्याख्या श्रील कविराज गोस्वामी ने बंगाली में ऐसे की। जो बंगाली में शब्द बोले गए हैं वो शब्द महाप्रभु ने कहे हैं ऐसा नहीं है। महाप्रभु ने ऊपर वाली बात को तृणादपि सुनिचेन श्लोक को बोला। रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर राय रामानंद प्रभु ने उसको फिर, क्योंकि उनकी जो कर्चा है, कर्चा जानते हैं, कर्चा डायरी, पर्सनल डायरी, उसमें संस्कृत में ही मैक्सिमम लिखा हुआ है। उस वक्त संस्कृत ज्यादा व्यवहारिक थी। तो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर राय रामानंद को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार से नाम ग्रहण करने से प्रेम उदय होता है, उसके लक्षणों को वर्णन करने वाले श्लोक को सुनो। क्या है उसके लक्षण? नाम ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तम होने पर भी अपने आप को तृण से अधम मानता है। उसको मानना पड़ेगा नहीं, मानता है। एक बार बात हुई, हनुमान जी महाराज क्या है, उनका तो बड़ा क्रोध है, उन्होंने तो जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कहते वही वास्तविकता में तृणादपि सुनिचेन श्लोक का मूर्त विग्रह है। वही वास्तविकता में तृणादपि सुनिचेन, ले मार पीट दिया, तृणादपि सुनिचेन बोल रहे, जला दिया। जलाना भी साधारण जलाया नहीं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब वो लोग दौड़ रहे हैं, असुर लोग, राक्षस लोग, कोई पानी में डुबकी लगा लिया, वो एक किनारे पे बैठे, जैसे निकलता मुंह पे मारते उसको आग, फिर मुंह पे लगाते हैं। तो ये तो क्रूरता दिख रही।
उन्हें आप त्रिनादपि सुनिचेन कैसे बोल? कहते हैं श्री हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी उपद्रव किसी ने भी किया हो, हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी कोई मूल्य नहीं दिया, कोई भी गाली दिया हो कोई मूल्य नहीं दिया। यहां तक कि भगवान की सभा के अंदर हनुमान जी की निंदा, मतलब लोग द्वेष करने लगे, तो उस वक्त हनुमान जी महाराज चुपचाप हैं। तब श्री राम जी ने कहा, सबने बोला कि भाई सिया जी ने बोला ना, मैंने तो इतना सुंदर उपहार दिया आपने, कहते आप तो सर्वत्र हैं। अच्छा, हृदय में भी हैं, तो सभी ने बोला दिखा फिर, दिखा फिर। वो मतलब कि जब अब दिखा क्या करता है हनुमान जी महाराज। जय हनुमान जी महाराज उकसे नहीं, श्री रामचंद्र ने इशारा किया, बोल रहे हैं दिखाओ। उनको तो मालूम मैं तो इसी के हृदय में विराजमान हूं। तब हनुमान जी महाराज ने अपनी छाती फाड़ करके उसमें दिखलाया। तो हनुमान जी की अपमान करने पे, मान करने पे, कुछ भी करने पे हनुमान जी कभी विचलित नहीं हुए। ये है त्रिनादपि सुनिचेन का भाव। अपने ऊपर हुए अत्याचार को कभी भी बहुमानन नहीं करना। ये गुरुदेव का एक वो था, मेरे लिए निर्देश था, डायरेक्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि परम गुरु जी ने उनको ऐसा बोला था। तो अपने ऊपर हुए अत्याचार को बहुमानन नहीं करना, अपने द्वारा किसी दूसरे के प्रति किए गए किसी भी तरह के अव्यवहार को बहुत उसको बड़ा गुरुत्व मतलब देना कि मैंने ये क्या कर डाला, ये बात। तो इसलिए त्रिनादपि सुनिचेन श्लोक का जो बात कहा है वो उत्तम होकर के, उसको ऐसा उत्तम होके अपने आप को त्रिनाधम मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मानता है तभी वो उत्तम है। अपने आप को तृणाधिक दीन मानता है तभी वो उत्तम है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो अधम है वो अपने आप को अधम मानता है इसलिए उत्तम है, ऐसा नहीं है। नहीं समझे? अधम मेरे जैसा व्यक्ति अपने आप को अधम बोल रहा, इसका कोई विशेष महत्व नहीं, लेकिन इसका महत्व है कि वो स्वीकार कर रहा है। और जो उत्तम है, गुरुदेव, राधा रानी, वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं तो सखी में, मेरे को तो उसमें भी सुख है कि अगर कृष्ण कहीं किसी को आनंद देने के लिए गए तो मैं उसकी दासी बन के वहां पे सेवा करूं। क्या करोगे, कहां जाओगे? और हम लोग, हमारी नहीं देखी, हमको नहीं देखा, हमको पूछा नहीं, हमको बोला नहीं, हम लोग इसी में मरे रहते, पड़े रहते। गुरुदेव के प्रति भी कई लोगों का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण भाव था। गुरु ने मेरे को तो देखा ही नहीं, मैं तो सामने बैठता हूं, मेरे को देख के तो बोले नहीं, एक ही को देखी जा रही ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन ये प्रेम वाला भी होता है और द्वेष वाला भी होता है। हमें द्वेष वाला नहीं, प्रेम वाला रखना। तो कहते हैं वो अपने आप को तृणाधम मानता है। आगे की बात कल श्रवण करेंगे एक साथ। प्रथम श्लोक, प्रथम याम साधन, निशांत लीला भजन। तृणादपि सुनिचेन चेतो दर्पन्मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम संकीर्तन हैते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति
साधनयुद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन पीतवरना कले पावन गौरा गाओ इच्छन भाव विभोरा गाओ चित्त दर्पणा मार्जन कारी चित्त दर्पणा परि कृष्ण कीर्तना जया चित्त बिहारी कृष्ण कीर्तना जया हेला भवदाव निर्वापन वृत्ति हेला भवदाव निर्वापन वृत्ति कृष्ण कीर्तना जया क्लेश निवृत्ति कृष्ण कीर्तना हेला भव श्रीय कुमुदा विधु योत्स्ना प्रकाशा श्रेय कुमुदा विधु योत्स्ना प्रकाशा कृष्ण कीर्तना जया भक्ति विलास विशुद्ध विद्यावधु जीवन रूपा विशुद्ध विद्यावधु कृष्ण कीर्तना जया सिद्ध स्वरूपा आनंद पयो निधि वरदान कीर्ति आनंद कृष्ण कीर्तन जया पावन पदे पदे पीयूष स्वाद प्रदाता पदे पदे पीयूष
कीर्तना जया प्रेम विधाता कृष्ण कीर्तना जया भक्ति विनोद स्वात्म स्नपना विधाना भक्ति विनोद स्वात्म ओ कृष्ण कीर्तना जाया प्रेम निधाना कृष्ण कीर्तना जाया प्रेम निधाना भक्ति विनोद स्वात्म स्नपान विधाना भक्ति विनोद स्वात्म स्नापन विधाना कृष्ण कीर्तना जया प्रेम निधाना कृष्ण कीर्तना जया प्रेम निधाना। बार बार जिन श्लोकों का चिंतन किया है वही श्लोक नित्य नवीन रूप से जो है सामने आते हैं। ऐसे लगता है कि ये इसमें ये रह गया ऐसा रह गया, बार बार आता है। इस प्रकार से लगता है कई बार कि जो गुरुजनों ने कहा है कि नित्य नवीन रूप से जो है आस्वादित होता है, एक ही नाम उसका आभास होता है। बंद करावे सकाले काल की असुविधा करे तो इसलिए हमें तो वही हरे कृष्ण बोलना है, तो हरे हरे बोली जा रहे हरे हरे, लेकिन कभी कभी उसकी जो छाया, मैं आभास नहीं कहूंगा, छाया इसलिए कह रहा हूं, आभास में तो स्वरूप मतलब नाम का आभास का मतलब है कि स्वरूप का जागरण हो जाना। आभास में व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं कि भाई हाँ दिखने लग जाता है, आभास में पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये आभास कहें या छाया कहें तो उसको हमने छाया भी अगर ले लें तो उस छाया में भी आकृति दिखलाई देती है। पेड़ की छाया में पेड़ की आकृति दिखाई देती है। तो ऐसे लगता है, आभास कहें या छाया कहें, जो भी मन में आए आपके वो कह सकते हैं। ऐसे लगता है कई बार एक ही श्लोक को दोबारा जब पाठ करते हैं कि नहीं अभी बाकी है, अभी बाकी है। रत्रन्ते त्रस्त वृंदेरित बहुवीरवैर्बोधितो क्षीरसारी पद्येर हृदये अहृदयेरपि सुक्षयनादुत्थितो तौ सखीभिः दृष्टो हृष्टो तदात्वोदितरति ललितो कक्कटीगि शशंको राधा कृष्णो सतृष्णावपि निज निज धाम्नः तल्पो स्मरामि।